Good noon everyone. How are you? I'm fine and I hope that you will be fine. Today I'm moving towards next video from history chapter 2 nationalism in India. ओल्ड बुक्स आप लोग देखेंगे तो उसमें चैप्टर 3 होगा, बट अकॉर्डिंग टू योर करंट सिलेबस इट इज़ चैप्टर 2 एंड द टॉपिक इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, लेक्चर सेकंड। और इसमें अभी खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन अभी इसमें आपको इसमें इंक्लूड नहीं मिलेगा। ओके, सो आई विल स्टार्ट आफ्टर दिस लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So you know why First World War started, which were the countries who involved in First World War, what is the timing of First World War, you all know. I am only reminding you that when it was started, which countries were involved in it, who won it. So it was started from 28 July 1914 to 11 November 1918, as you know. And there were two powers, central and elite powers. Central powers Germany, Austria-Hungary and Turkey, that is called Ottoman Empire. And elite powers France, England, Russia and later joined America. So you know these things. And who won this? Allies. Okay, elite power won this. कौन इसमें विनर हुआ था? एलिट विनर हुए थे सॉरी, ये आप लोगों को पता ही है। सो नाउ कम टू द टॉपिक। हियर यू कैन सी आफ्टर 1919 द नेशनल मूवमेंट्स स्प्रेड इन न्यू एरियाज़, है ना। अब क्या था, 1919 के बाद से नेशनल मूवमेंट्स जो एरियाज़ में स्प्रेड नहीं हुए थे अब न्यू एरियाज़ में स्प्रेड होने लगे थे। मोस्ट ऑफ पीपल वर इन्वॉल्विंग इन इट. New social groups also included in it. New modes of struggle started to develop, है ना। हर जगह न्यू वेज में जो नेशनल मूवमेंट था वो उस टाइम दिख रहा था और जो स्ट्रगल था वो डेवलप हो रहा था, न्यू एरियाज़ में डेवलप हो रहा था, न्यू सोशल ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो हाउ डिड दे डेवलप and what implications did they have? Implications means action. How will they do this thing? How will they involved in it? कैसे ये सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उनके पास कुछ होगा ना, ट्रेजिडी होगी, कैसे एक्शन करेंगे, क्या करेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स वर देयर एंड वी विल लर्न इन दिस टॉपिक, मीन्स वन बाय वन, नॉट इन दिस वीडियो only. Okay, so the timing of First World War was 28 July 1914 to 11 November 1918. ये आप लोगों को सारा पढ़ा हुआ है एज यू लर्न इन प्रीवियस क्लास, मीन्स क्लास 9, है ना। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, सेंट्रल पावर्स, एलिट पावर्स, ये सारा आप लोगों को मैप वाइज भी पता है, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर थिंग्स। ओके, अब यहाँ पर जो न्यू आप लोगों के लिए टॉपिक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। क्योंकि इंडिया क्या था, ब्रिटेन के अंडर एज अ कॉलोनी था, और अगर वहाँ पर कुछ भी हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इंडिया पर पड़ेगा ही। इंग्लैंड उसमें इन्वॉल्व था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इंग्लैंड विनर तो हो गया, बट उसका जो इम्पैक्ट था निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में इंडिया पर पड़ा था। तो मैं बताऊंगी दोनों क्या क्या था। First of all, we will talk about negative because the more thing is about negative. So war created a new economic and political situations for Indians. यहाँ पर क्या था, वॉर में इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, और हमेशा से आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया जब इंडिपेंडेंट भी हुआ तब भी इंडिया ने क्या, नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसी को अडॉप्ट किया है। मीन्स किसी भी अलाइनमेंट जो होगा, अलायंस होगा, उसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगा, वो जो सही होगा उसको सपोर्ट करेगा। सो अब यहाँ पर इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज लाइक अ कॉलोनी फॉर ब्रिटिश, तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट होगा ही, क्योंकि ब्रिटिश को कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसका सारा जो इफेक्ट होता था वो कहाँ पर होता था, इंडिया पर होता था। तब यहाँ पर क्या हुआ, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर अगर कोई कंट्री किसी वॉर में इन्वॉल्व है तो उसे क्या,
स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा डिफेंस में अपने, उसके पास आर्मी है, प्लस आर्मी पर जो उसे स्पेंड करना है वो तो है, और प्लस आर्मी के लिए सोल्जर्स भी तो चाहिए, तो वो कहाँ पर करेगा, जहाँ पर उसकी कॉलोनी है वहाँ से लेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना था डिफेंस के लिए, और उसके लिए फ़िनांस की ज़रूरत थी। फ़िनांस कैसे वो कर रहा था, लोन से कर रहा था, बट लोन उसको रिटर्न भी तो करना है, और ब्रिटेन invested huge quantities of resources and the debt was too much on Britain. So Britain started to increase taxes. अब किस टाइप के टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़ इम्पोज की गई। कस्टम ड्यूटीज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन चैप्टर 1. What are custom duties? Any tariff that is introduced on goods across national borders is referred to as custom duty. मतलब कुछ भी इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो गवर्नमेंट के हाथ में ये सारा पावर होता है कि वो कैसे उस पर कस्टम ड्यूटी कितना लगाती है, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अभी भी अगर आप एयरपोर्ट पर जाते होंगे तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी के नेम से कोई टैक्स देना पड़ता होगा, दैट इज़ कस्टम ड्यूटी। ओके, सो अब यहाँ पर इंडिया का इससे कोई रिलेशन नहीं था, बट इंडिया पर ये सारे इम्पोज किए जा रहे थे। वाई? बिकॉज इट वॉज कॉलोनी। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, और यहाँ पर क्या हुआ, अब ब्रिटेन क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इंडिया पर इम्पोज कर रहा है। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन जो था वो डेप्ट में बहुत ज़्यादा था, अब उसको जो लोन लिया है उसको रिटर्न भी करना है, प्लस जो अपने जो उसकी इकॉनमी थी उसको बैलेंस में करना था। तो वो कैसे करेगा, ड्यू टू इनकम टैक्स और इम्पोज टैक्सेस, इंक्रीज टैक्सेस। अब यहाँ पर क्या था इंडिया में, थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज्ड। जो भी चीज़ें थी, गुड्स वर, द प्राइसेस ऑफ गुड्स वर इंक्रीजिंग। कितना हो गया, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। मतलब 1913 to 18 के बीच में जो वॉर की टाइमिंग थी, उस टाइम क्या हुआ, ये डबल हो गई। जैसे आपको कोई भी चीज़ 100 में मिल रही तो वो 200 में हो जाएगी। दिस लीड्स एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अब कॉमन पीपल, उन लोगों के वेजेस तो इंक्रीज़ हो नहीं रहे, दैट इज़ मेंटेन, मीन्स वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, और उसमें जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, देन हाउ विल दे सर्वाइव। इतना ही नहीं, ये सारे एफेक्ट भी हैं, आप कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिक वे में, पॉलिटिकल वे में, द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एवरीथिंग। सोल्जर्स वर सप्लाइड फ्रॉम विलेजेस and forced recruitment in rural areas caused widespread anger. यहाँ पर क्या था, वहाँ पर सोल्जर्स, अगर आर्मी है उनके पास, तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी है एज इट इज़ रहेगी, उसमें कुछ कम भी होंगे, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग वॉर। तो अब वहाँ पर जब कम पड़े सोल्जर्स, तो यहाँ पर क्या किया गया, विलेजेस से, इंडिया में विलेजेस से जो सोल्जर्स थे उनकी सप्लाई की जाने लगी, और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया रूरल एरिया से। दैट इज़ न्यू वर्ड, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। व्हाट इज़ फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। यहाँ पर क्या किया गया था, एक प्रोसेस उन लोगों ने स्टार्ट किया जिसके थ्रू कॉलोनियल जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ के लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला। मीन्स दे डिडेंट वांट टू ज्वाइन इट, बट दे वर फोर्सफुली ज्वाइंड इट। ओके, अब इससे क्या हुआ, वाइड स्प्रेड एंगर। अब कोई नहीं चाह रहा है आर्मी में जाना, फोर्सफुली उनको भेजा जा रहा है, सोल्जर्स को सप्लाई किया जा रहा है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडियंस थे उनमें एंगर स्टार्ट हो गया, और इसी से जो नेशनल मूवमेंट था उसको हेल्प मिली। ये सारे तो निगेटिव पॉइंट्स थे, बट अब क्या, यही वाला क्या हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर नेशनल मूवमेंट में जो सारे लोग अपने आप को पर्टिकुलर एक रीजन से से रिलेटेड मानते थे, नाउ दे थॉट दैट दे ऑल आर यूनाइट, है ना। अब उन लोगों ने जो ब्रिटिश थे उनके अगेंस्ट जाकर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव था, निगेटिव और भी पॉइंट्स हैं। यहाँ पर क्या है, 1918 to 1919 एंड 1920 to 21 क्रॉप जो थी दैट वर फेल्ड। कई सारे पार्ट्स थे इंडिया में जहाँ पर फेल हो गई। अब क्रॉप्स फेल हो गई, प्राइसेस जो हैं गुड्स के दैट इज़ इंक्रीज, तो रिज़ल्ट क्या हुआ, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड।
कोई भी चीज़ की डिमांड जब ज़्यादा होती है उसका प्रोडक्शन उसका नहीं हो पाता उतना, तो उससे क्या होगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो पॉपुलेशन तो थी ही उतनी, बट पॉपुलेशन आगे मैं बताऊंगी डिक्रीज़ भी हुई थी। अब एक न्यू वर्ड यहाँ पर देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट केम फ्रॉम स्पेन। ओके, अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस है, इसी तरह ये इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक थी। और द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक दैट स्वेप्ट द वर्ल्ड इन 1918 killed an estimated 50 million people. 1/5 of the world's population was attacked by this deadly virus. जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग फेस कर रहे हैं कोरोना वायरस, उसी तरह ये इन्फ्लुएंजा वायरस था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आफ्टर 100 years इट हैपेंड। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एन एपिडेमिक ऑफ एन इन्फ्लुएंजा वायरस दैट स्प्रेड्स ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल एंड इन्फेक्ट्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी प्रेजेंट टाइम में एकदम करंट इसका आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, दैट्स व्हाई वी ऑल आर लॉकडाउन। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस 12 to 13 million people died due to famine and epidemic. Which epidemic? This influenza epidemic. So this was influenza epidemic. इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें मैंने इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के बारे में बताई है। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो लोग जो थे उनको क्या लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर जैसे ही एंड होता है उनकी सिचुएशन दैट विल बी कंट्रोल्ड, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। लोगों को लग रहा था कि जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। सो एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड न्यू वेज ऑफ स्ट्रगल। अ न्यू लीडर महात्मा गांधी। ओके, अब इस टाइम महात्मा गांधी जिन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, सारे हर एक ग्रुप्स को उसमें इन्वॉल्व करवाया, सबका पार्टिसिपेशन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो नेक्स्ट थिंग वी विल लर्न इन और स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ये इन क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर लेक्चर 2 है। ओके, सो ये सारे सॉल्व करिएगा और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसे अच्छे से आप लोग ऐड करिएगा। ये नहीं कि सिर्फ जितने पॉइंट्स मैंने दिए हैं उसी को आपने ऐड कर लिया, सारे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर भी करिएगा, एक्सप्लेन करिएगा। एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा वो। ओके, थैंक यू।